नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज पीएमओ जाकर अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे जुड़ी हुई पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया। इससे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। तो आज जिस समय पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। 2014 की तस्वीर, 2019 की तस्वीर और 2024 मोदी 3.0 की तस्वीर। ये तीनों ही तस्वीरें प्रधानमंत्री बनते ही, नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालते ही पहले दिन की तस्वीर है, जब 14 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बनकर आए, अपना कार्यभार संभाला। 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और कार्यभार संभालने वाले उनके पहले दिन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है और 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी मिल सकती है। शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। इसमें तमाम नए मंत्री शामिल होंगे। तो नई सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री एक्शन में हैं। पीएम आवास योजना का बजट बढ़ सकता है। 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी दी जा सकती है। शाम 5 बजे आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक पर सभी की निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के क्लीन स्वीप के चलते मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का कद बढ़ा है। मोदी कैबिनेट में एमपी के 5 सांसदों को जगह मिली है। कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट सबसे अहम है और मंत्रिमंडल में 2 आदिवासी चेहरों को जगह दी गई है। सावित्री ठाकुर और डीडी उइके को, दुर्गादास उइके को जगह देकर मालवा और महाकौशल में बैलेंस बनाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग को भी कैबिनेट पर जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। इन्हें जगह देकर मध्य और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बैलेंस बनाया गया है। इसके साथ ही वीरेंद्र खटीक को कैबिनेट पर जगह देकर एससी वोटर्स को संदेश दिया गया है। एससी चेहरे के तौर पर वीरेंद्र खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाकर बुंदेलखंड में संतुलन साधा गया है। टीम मोदी में मध्य प्रदेश के किन बड़े चेहरों को जगह दी गई है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, सभी समीकरणों को यहां पर साधा गया है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली, सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने और उसी का परिणाम कि 5 बड़े चेहरों को यहां मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद मोदी कैबिनेट में 5 जो है वो मंत्री बनाए गए। तो इस बार भी जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया और उसके बाद फिर से नए जो चेहरे हैं उनको मौका दिया गया। हालांकि वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 जो है जो पुराने कार्यकाल में भी मोदी कैबिनेट में थे और अब कुछ नए चेहरों को मौका भी दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जिस दिन उनका लोकसभा का टिकट हुआ था उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि वो केंद्र में की राजनीति करेंगे और उनको एक बड़ा मंत्रालय मिलेगा। देखिए जिस तरीके से कल उन्होंने 5वें नंबर पर शपथ ली, यानी टॉप 5 मिनिस्टर्स के तौर पर जो है वो शिवराज सिंह चौहान अब आपको नजर आएंगे। उनका प्रोफाइल क्या होगा, किस तरीके से कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हो सकता संभवतः आज देर शाम तक वो कंफर्म
कंफर्म हो जाए। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग वर्गों को और अलग अलग इलाकों को साधने का प्रयास जो है इस कैबिनेट के माध्यम से किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। अगर सावित्री ठाकुर की बात करें तो मालवा निवाड़ से आती हैं, वो धार लोकसभा से चुनाव जीतकर आई हैं। वीरेंद्र खटीक जो 8वीं बार के सांसद, उनको तीसरी बार लगातार मोदी कैबिनेट में स्थान मिला है। दलित वर्ग से आते हैं, काफी सीनियर नेता है और बुंदेलखंड को साधने का प्रयास जो है वो उसके माध्यम से किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते का अगर नाम इस बार नहीं है तो उनकी जगह डीडी उइके जो बैतूल से सांसद है उनको इस बार मौका दिया गया है। तो हर इलाके से जो का प्रतिनिधित्व जो इस मोदी मंत्रिमंडल में रहे, ये प्रयास जो है वो किया गया है। और देखिए पिछली बार भी अगर हम देखें तो चाहे वह प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर और जो तमाम जो चेहरे थे वो अलग अलग इलाकों से अलग अलग वर्गों से आते थे। और इस बार भी उसी तरह का समावेश इस पूरे कैबिनेट में देखने को मिल रहा है। जी, सावित्री ठाकुर को भी जगह दी गई है। महिला सांसदों में से मध्य प्रदेश में किस महिला सांसद को कैबिनेट में जगह मिलेगी, तमाम कयास उसको लेकर लगाए जा रहे थे। ऐसे में सावित्री ठाकुर टीम मोदी का हिस्सा बनने में कामयाब रही। बिल्कुल, देखिए अपर्णा, देखिए ये जिस तरीके से न्यूज 18 ने भी 3 दिन पहले इस बात को कहा था कि हिमाद्री सिंह या सावित्री ठाकुर में से एक आदिवासी चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नारी बंधन जो योजना है वो शुरू की गई, और या ये कहें कि देखिए मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीजेपी को वोट किया। तो ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि इस बार एक महिला को मोदी कैबिनेट में स्थान मिल सकता है, जिसमें हिमाद्री सिंह जो दूसरी बार के सांसद है उनका नाम भी बड़ी तेजी से था और सावित्री ठाकुर का। उसमें सावित्री ठाकुर जो है वो मोदी कैबिनेट में स्थान बनाने में कामयाब रही हैं। वह दूसरी बार की सांसद है। 2014 में उनको पार्टी ने टिकट दिया था, सांसद जीत कर आई थी, लेकिन 19 में उनकी जगह एक नए चेहरे को मैदान में उतारा था और इस बार फिर उनको पर पार्टी ने भरोसा जताया और वो फिर एक लंबे मार्जिन लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आई और इस बार वो मोदी कैबिनेट में स्थान बनाने में कामयाब रही हैं। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिली है, धन्यवाद आपका। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र की नई सरकार पर तंज कसा है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल की माने तो मध्य प्रदेश को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह नहीं मिली। प्रदेश ने जितना समर्थन बीजेपी को दिया उसके हिसाब से उतना न्याय नहीं हुआ। सामान्य वर्ग के चेहरे को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सीटें दी, उस हिसाब से शायद मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सा मंत्रिमंडल उनको मिलता है। जाति समीकरण में अगर सभी वर्ग को साधा जाता, सामान्य वर्ग छूटा है तो शायद बेहतर होता। मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र की एनडीए सरकार पर कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। कांग्रेस ने इंदौर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि बीजेपी का 400 पार का नारा फेल हो गया। पोस्टर में लिखा है कि इस बार बीजेपी ने टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, आरएलडी, अपना दल के साथ ही कई और पार्टियों की बैसाखी पर सरकार बनाई है। पार्टी ने इंदौर की टैक्सी, चौक, चौराहों पर पोस्टर लगाकर यह तंज कसा है। पोस्टर में कांग्रेस ने लिखा है कि जैसे ही बैसाखी हटी बीजेपी सरकार गिर जाएगी। वहीं हरियाणा भवन में मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मुलाकात कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की बधाई दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से सांसद बनकर आए, साथ ही मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब रहे। यहां मनोहर लाल खट्टर से मिलते हुए आप डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली में वीसी के माध्यम से भोपाल में आयोजित हो रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया है भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का। विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। देश की 13 सीटों पर बाइपोल्स का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 1 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है।
मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट, जहां से कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस सीट पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, बाईपोल्स होगा। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई थी। 21 जून को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे प्रत्याशी, 26 जून को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 10 जुलाई को देश की 13 सीटों पर उपचुनाव होगा, 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भोपाल के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें सरकार के खिलाफ क्या हुआ तेरा वादा कैंपेन शुरू करने की रणनीति बनी। पार्टी कार्यकर्ता स्टेज पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीर लगाकर जमीन पर बैठे। इस बैठक पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो कांग्रेस की उम्मीदों के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे। अब कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन में फिर से मंथन का दौर शुरू कर दिया है। आज यूथ कांग्रेस से इसकी शुरुआत हो रही है। मंच सज चुका है। पीछे आप देखेंगे कि जो बैनर लगा है उसमें गांधी जी और पंडित नेहरू नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें कांग्रेस के कोई बड़े नेता का चेहरा नहीं है। यानी कि कांग्रेस एक मैसेज देने का कोशिश कर रही है कि जैसे शून्य से शुरुआत की थी वैसे ही एक बार भले ही शून्य से शुरुआत क्यों ना करना पड़े, लेकिन परिणाम बेहतर आएंगे। और इसके लिए कोशिश ये भी सर कि एक एक कार्यकर्ताओं को 20-20, 25-25 घरों की जिम्मेदारी दी जाए कि वहां तक वो आइडियोलॉजी पहुंचाए कांग्रेस की। ये सारी बात भविष्य के लिए है कि हम लोग किस तरीके से घरों तक पहुंचने वाले हैं। पर आज मूल मुद्दा जो था वो ये था समीक्षा करना कि लोकसभा के अंदर किस तरीके से सभी जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, किस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार में क्या क्या अपना कार्य अर्पण किया पार्टी के प्रति। और दूसरी मुख्य बात, क्या क्या कमजोरियां उन्होंने पाई, क्या क्या चीजें हमें बदलनी चाहिए। आज उस चीज को लेकर हमने ये जो पीछे बैकड्रॉप लगाए मंथन है। आज हम लोग एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, क्या हुआ तेरा वादा, तो वो उसकी भी लॉन्चिंग है। 1 बजे का टाइम सारे मीडिया। खबर धार से है, जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। मांडू थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। मांडू पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर धार से आपको बता रहे हैं, जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मांडू थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। तो लड़की के साथ हुई वारदात के मामले में पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मांडू पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धार में गैंगरेप की ये वारदात सामने आई है, जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। लड़की ने पुलिस में शिकायत दी है और पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। धार की मांडू पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। नवीन मेहर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नवीन, कब की ये वारदात है? लड़की ने क्या बताया है अपनी शिकायत में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है मांडू थाना क्षेत्र के ग्राम उंडाखो की बताई जा रही है। यहाँ पर उंडाखो में जो है 2 युवकों ने एक लड़की से जो है सामूहिक रूप से रेप किया है। इसके बाद में मांडू थाना पुलिस जो है उसने प्रकरण जो है इस पूरे मामले में दर्ज किया है। दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत जो है दोनों पर जो है इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में जो है युवती जो है उसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। दूसरी ओर जो है मांडू थाना पुलिस जो है दोनों आरोपियों को पकड़ने में भी जुटी हुई है। और क्या ये लड़के परिचित है लड़की के? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये जो है गांव के आसपास ही ये दोनों लड़के रहते थे। और जी ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां राजधानी में स्टंटबाजों का उत्पात जारी है। राजा भोज एयरपोर्ट रोड पर उत्पात देखने को मिला है। 20 सड़क गाड़ी रोककर डांस किया और 20 सड़क गाड़ी रोकने से वहां पर जाम लग गया। जाम में घंटों गाड़ियां फंसी रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजा भोज एयरपोर्ट रोड की ये तस्वीरें हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, इससे पहले वीआईपी रोड की तस्वीरें आई थी, अब एक बार फिर यहाँ पर ये तस्वीरें जहां पर 20 सड़क पर इस तरह लड़के उत्पात मचा रहे हैं। आखिरकार पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है?
बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से रात को गश्त की बात पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यस्ततम इलाकों में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 दिन पहले जो वीडियो सामने आया था वो VIP रोड का था, और अब ये जो एयरपोर्ट रोड का वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ युवक हैं जो नशे की हालत में बताए जा रहे थे, उन्होंने बीच सड़क पर ही गाड़ी रोक दी और वहां पर डांस करने लगे, जिससे कि आसपास जो लोग गुजर रहे थे उनको अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़े, और लगभग 10 से 15 मिनट तक यही सब चलता रहा। और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर जो है वो आरोपियों की तलाश की जा रही है, और गाड़ी के नंबर के आधार पर भी उनके पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, उन इलाकों में अब सघन गश्त भी पुलिस बढ़ाने की बात कह रही है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर इंदौर से, जहां रईस जादव की रेप पार्टी पर पुलिस ने रेड की है। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियां यहां पर नशा करते हुए पाए गए हैं। कार में 4 किलो गांजा मिला है। जयपुर से यहां पर पोल डांसर बुलाई गई थी। फार्म हाउस पर पड़े छापे के बाद जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो फरार हो गए। तेजाजी नगर के राला मंडल का यह मामला है, जहां रेप पार्टी का आयोजन किया गया था। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां 33 साल का व्यापारी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला ने शिकार बनाया। ब्लैकमेल कर व्यापारी से सोने की चेन, 2 अंगूठी ले ली और साथ ही ATM से 1 लाख रुपए भी निकाल लिए। जनकगंज पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। तो 33 साल के व्यापारी को पहले तो महिला ने हनी ट्रैप का शिकार बनाया, सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उसे फंसाया, उसके बाद ब्लैकमेल कर उससे सोने की चेन ले ली, 2 अंगूठियां ले ली, ATM से उसके 1 लाख रुपए भी निकाल लिए। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।